हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर में दो बातें करी थी। क्या क्या हम लोगों ने बात कर लिया था कि एक्सपेंशन होता कैसे है, क्या रीजन होता है एक्सपेंशन का। दूसरा हम लोगों ने बात करा था कि अगर थर्मल एक्सपेंशन होता है तो कितने तरह का थर्मल एक्सपेंशन होता है। उसमें हम लोगों ने बात किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की, और फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन की। तो अगर आपने अभी थर्मल एक्सपेंशन का ये कुछ वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे सर्च करिए थर्मल एक्सपेंशन। तो उसमें जो है आपको जो है थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड दो वीडियो लेक्चर अभी आपको मिल जाएंगे। उसको देखने के बाद ये तीसरे वीडियो लेक्चर आप एक बार जरूर देखें, तब आपका जो है थोड़ी सी थर्मल एक्सपेंशन को लेकर के चीज़ें क्लियर और भी हो जाएंगी, है ना। चलिए बात करते हैं आज के इस चैप्टर में कि जो वेरिएशन होता है डेंसिटी में जो वेरिएशन होता है वो कैसे होता है ना। किसी भी सब्सटेंस में क्या थर्मल एक्सपेंशन में क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें, ये सारी बातों की चर्चा अपन लोग करने वाले इधर। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में बात करी थी, यानी क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन की। तो V फाइनल इक्वल टू आया था कितना, V1 प्लस गामा और कितना डेल टी, है ना। जहां डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। ये बातें हम लोगों ने करी थी। V क्या हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है ना। और गामा जो है वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, ये हमारा था, ठीक है ना। गामा की जो वैल्यू थी वो थी कितना, 3 अल्फा, ठीक है, ये हम लोगों ने माना था। ओके चलिए अब जरा बात करते हैं यहां पे। और ये जो VF लिखा है मैंने, ये है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो चलिए अब चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों की क्या कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला आया। अब एक बात समझिएगा जरा, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं, रो की बात करता हूं, तो रो इनिशियल की मैं बात करूं, अगर रो इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो रो इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम इनिशियल, है ना। अगर मैं रो फाइनल की बात करूं तो मास अपॉन क्या आएगा, V फाइनल, यही तो आएगा क्या, बोलिए। अगर V फाइनल की वैल्यू यहां पर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रो फाइनल मिल जाएगा। तो रो फाइनल इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, बताओ जरा, रो फाइनल की वैल्यू क्या मिलेगी। मास तो एज इट इज रहेगा, साथ में V फाइनल की वैल्यू हम रख सकते हैं, वो क्या, V1 प्लस गामा और कितना डेल टी, है ना। आगे जरा देखें, इसको ऊपर ले जाइए तो हम क्या लिख सकते हैं, रो फाइनल इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और कितना 1 प्लस गामा डेल टी पे पावर कितना, -1, है ना। अब एक बात है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं क्या, रो इनिशियल। तो रो फाइनल की वैल्यू क्या आया हमारे पास, रो इनिशियल 1 प्लस गामा डेल टी पे पावर कितना, -1, ये हमारे पास है। लेकिन चूंकि फिर से हम लोग एक बात जानते हैं कि 1 जो है अगर मच ग्रेटर हो गामा डेल टी से, तो हम लोग लिख सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। तो यह जो पावर होता है, जैसे बच्चों हम लोगों ने इसके पहले करा भी था, x1 प्लस x पावर n है, और 1 जो है x से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये जो पावर होता था वो कहाँ आ जाता था, इसके आगे आ जाता था। तो 1 प्लस nx हम लोग लिख लेते थे। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे देखिए जरा, तो रो फाइनल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रो इनिशियल 1 माइनस गामा और कितना डेल टी। क्या मेरी बातें समझ में आई आप सबको। ओके, तो ये आया किसका इक्वेशन, किसके लिए, जब हम डेंसिटी के वेरिएशन की बात करेंगे किसी भी सबस्टेंस के लिए कि डेंसिटी कैसे वेरी करता है, तो उस कॉन्सेप्ट के उस केस में ये रो फाइनल इक्वल टू आएगा रो इनिशियल 1 माइनस गामा डेल टी। ओके, और इसको नोट कर लीजिए, जहां पर डेल टी क्या है हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये हमारा डेंसिटी का वेरिएशन आया। इसको और भी इलोबरेट करना चाहते हैं आप तो आप ऐसे कर सकते हैं, रो फाइनल बाई कितना, रो इनिशियल इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल टी, है ना। या फिर इसको इधर ले जाइए तो क्या लिखेंगे, गामा डेल टी इक्वल टू कितना, 1 माइनस कितना, रो फाइनल बाई कितना, रो इनिशियल। ये बातें आप लिख सकते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आई।
तो ये चीज़ें एक और अपने पास एक फार्मूला मिलके एक और फार्मूला अपने पास आ गया, तो ये भी बात आप अब यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो ये रहा आपका कि वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, ये बातें यहाँ पे आई। लेकिन एक बात और समझने लायक है, एक और बात और समझने लायक है, जो हमने ये वैल्यू लिखा है ना, रो फाइनल इक्वल टू कितना, रो इनिशियल 1 माइनस गामा डेल टी, ये केवल और केवल तब अप्लीकेबल होता है जब गामा की वैल्यू बहुत कम हो, मतलब बहुत जब हाई वैल्यू होगी, गामा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी, उस केस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल, फिर उस केस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? तो उस केस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके लिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पेंडुलम के लिए कैसे इसका टाइम पीरियड का कैसे इफेक्ट पड़ता है थर्मल एक्सपेंशन का, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक। अच्छा, पोएम सुना दे चलिए सुन लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा। अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर पूछ ले हमसे है कि नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये था हमारा कि डेंसिटी कैसे वैरी करता है किसी सब्सटेंस का, अगर टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर उसका राइज करते हैं तो कैसे बढ़ता है, ये सारी बातें थी, ठीक है ना। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि क्या होता है इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन पेंडुलम क्लॉक, है ना। तो हम लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन पेंडुलम क्लॉक, है ना। किसी पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आता है, ये बातें हम लोग देखने वाले हैं, है ना। जब किसी बॉडी का थर्मल एक्सपेंशन करते हैं, है ना, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन पेंडुलम क्लॉक, ये बातें हम लोग करने वाले हैं, राइट। चलिए तो देख लेते हैं भाई क्या है ना, ठीक है। अब समझिए जरा, इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि थर्मल एक्सपेंशन से डेंसिटी भी क्या इफेक्ट पड़ रहा था। इसके पहले हम लोग देखा था कि थर्मल एक्सपेंशन का तो कितने तरह का थर्मल एक्सपेंशन था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या था, है ना, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन क्या था, ये बातें हमने देखा था। क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन क्या था, ये बातें हमने देखा था। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी पेंडुलम क्लॉक की बात करें, अगर उसमें हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है उसके टाइम पीरियड में, ये बातें हम जानना चाहते हैं। तो देखिए जरा क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये पेंडुलम है, राइट, अगर ये पेंडुलम है, इसका लेंथ L है और इसका मास m है, तो हम लोग जानते हैं जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है, राइट। ये बातें हम लोग जानते हैं, है ना। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 रहा होगा, सपोज करिए टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी T1 से हमने कहाँ पे ला दिया, T2 ला दिया, टेम्परेचर को राइज कर दिया। टेम्परेचर राइज कर दिया तो फिर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड भी T है, टेम्परेचर θ1 θ2 दिखा लें तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। अगर मैं θ1 देख लूँ, इसको मैं θ2 लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर हमने θ2 कर दिया, राइट। तो क्या इफेक्ट आएगा इसके टाइम पीरियड में, ये हम देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, अगर पेंडुलम क्लॉक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको जो लेंथ थी उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी लीनियर एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लेंथ L ना होकर उसके क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करने लगेगा, तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, जरा देखें, लेंथ बढ़ेगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना, लेंथ बढ़ेगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट। अब ये वैल्यू क्या है, L फाइनल हम लिख लें, चूंकि हमें पता है कि L फाइनल की वैल्यू क्या होती है, L1 प्लस अल्फा और कितना, डेल थीटा। टेम्परेचर को मैं डेल थीटा से दिखा रहा हूँ, ये L फाइनल की वैल्यू हो जाएगी। और जो टाइम पीरियड होगा वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम पीरियड ये था, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो टाइम पीरियड होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो न्यू टाइम पीरियड आएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी L, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट L फाइनल बाई कितना, जी, यही तो बोलिए। तो ये परिवर्तन आएगा इसमें टेम्परेचर को बढ़ाने से। अब आगे देखते हैं जरा क्या हो सकता है
टी न्यू की जो वैल्यू आई वो कितनी है, जरा ध्यान से देखें आप सभी लोग, 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल बाई कितना जी। इसमें एल फाइनल की वैल्यू रख दें, 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल की वैल्यू कितनी है, एल 1 प्लस अल्फा डेल थीटा बाई कितना जी, है ना। या फिर और क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, टी न्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एक ब्रैकेट में, है ना। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, बाहर 1 प्लस अल्फा डेल थीटा पावर कितना 1/2, ये बातें लिख सकते हैं क्या। ध्यान दे जरा, ये जो वैल्यू है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टी, क्या बोलिए, इसको मैं इधर लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसको मैं टी लिख सकता हूं जो इधर आया हुआ था, राइट। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी न्यू इक्वल टू टी और कितना 1 प्लस अल्फा इंटू कितना डेल थीटा पे पावर कितना 1/2। चूंकि हम लोग बात और जानते हैं कि जिसके पहले हम लोग करते आ रहे थे 1 प्लस एक्स से पावर अगर n है और 1 जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर x से, तो 1 प्लस एन एक्स हम लोग लिख लेते थे। सेम यही चीज़ हम लगाने वाले यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं टी न्यू इक्वल टू कितना टी 1 प्लस 1/2 अल्फा इंटू कितना डेल थीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर और भी क्या लिख सकते हैं, ध्यान दे जरा, यहाँ से टी न्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, टी और कितना या टी न्यू बाई टी कर ले, यहाँ पे इक्वल टू कितना 1 और प्लस 1/2 अल्फा और कितना डेल थीटा। या फिर इसको इधर लाइए तो क्या लिख सकते हैं, टी न्यू माइनस टी बाई टी इक्वल टू कितना 1/2 अल्फा इंटू कितना डेल थीटा। अब ध्यान दे जरा, यहाँ पे मैंने इधर लाया तो माइनस हो गया, तो टी न्यू माइनस टी न्यू बाई टी माइनस 1 हुआ, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना है टी न्यू माइनस टी बाई कैपिटल टी और 1/2 अल्फा इंटू डेल थीटा। ये जो इफेक्ट आएगा यही टाइम पीरियड पे इफेक्ट डालेगा फाइनली, है ना। तो हमारे पास जो फार्मूला आ गया वो कितना आ गया, टी न्यू माइनस टी बाई टी इक्वल टू कितना 1/2 अल्फा इंटू डेल थीटा। अब देखो जरा भाई, समझो जरा आप, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, इन दोनों केसेस में यहाँ पे टाइम पीरियड का या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। वो सारी चीजें हम लोग यहीं से डिसाइड कर पाएंगे कि उसका लॉस होगा या फिर गेन होगा टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से, है ना। तो ये सारी बातें करते हैं, यहाँ तक आप नोट करिए। फिर इस फार्मूले से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे टाइम पीरियड कम होगा और कैसे ज़्यादा होगा, क्या इफेक्ट आएगा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ या फिर डिक्रीज करता हूँ। तो इसको नोट करिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझते हैं फिर से। अगर कोई ये पेंडुलम क्लॉक है जिसका मास m है और लेंथ l है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिख सकते हैं। अगर मैं टेम्परेचर को θ1 से लेकर θ2 इंक्रीज करता हूँ, राइज करता हूँ, तो क्या आएगा भाई, तो ये ऑब्वियस बात है, इसका लेंथ बढ़ेगा। अब लेंथ बढ़ेगा तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा इसमें। तो अब एल फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल थीटा। टी न्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल बाई जी, ये बातें लिख सकते हैं। अच्छा भाई चलो ठीक है, अंडर रूट एल एफ बाई जी है, तो एल एफ की वैल्यू रख दूँ क्या, एल एफ की वैल्यू रख दिया 1 प्लस अल्फा डेल थीटा बाई जी। अब देखो एल बाई जी को तो मैंने इधर कर दिया और इसकी पावर 1 प्लस अल्फा डेल थीटा पे पावर 1/2 लिख दिया मैंने। तो टी न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू, इसको मैं टी लिख सकता हूँ जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, या इक्वेशन 1 लिख लो आप, है ना। अब क्या लिखो, टी न्यू टी 1 प्लस अल्फा इंटू डेल थीटा पे पावर कितना 1/2, इसको मैं इधर कर दिया। देखो भाई टी न्यू बाई टी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1/2 अल्फा इंटू डेल थीटा, या टी न्यू माइनस टी बाई टी इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू डेल थीटा हो गया, राइट। अब एक बात और समझो, ये जो चीज़ है ना, यही बताएगा हमारे टाइम पीरियड का लॉस या गेन। ये हमें बताएगा या तो लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, वो कैसे अभी देखते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे गेन हो रहा है और कैसे लॉस हो रहा है, राइट। नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो इतनी बातें हम लोगों ने देखा, राइट। तो नोट करिए, ओके। जल्दी करें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ओके। तो इससे हमको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, और लॉस और गेन आखिर कैसे हो रहा है, किस तरीके से इसको करते हैं लॉस और गेन, कैसे हम समझ पाते हैं कि लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है ना।
चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा क्लीन कर दें, है ना, और फिर समझें कब लॉस हो रहा है और कब गेन हो रहा है, राइट। चलिए तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ओके चलिए, तो हमारे पास जो फार्मूला आया, देखिए मेरे ख्याल से आप स्नैपशॉट लेकर के लिख लीजिए इसको। तो हमारे पास जो वैल्यू आया, देखिए ये आया टी न्यू माइनस टी, और उसके बाद क्या 1/2 अल्फा इंटू डेल टी, है ना, यही तो आया। तो ओके चलिए, तो एक बात देखते हैं जरा। तो हमारे पास जो आया वो क्या आया, टी न्यू माइनस टी बाई कितना कैपिटल टी इक्वल टू कितना 1/2 अल्फा इंटू डेल टी। अब एक बात समझे जरा, इसमें ये जो टी न्यू है वो न्यू टाइम पीरियड है, ये टी जो है वो इनिशियल टाइम पीरियड है जो पहले था टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, और ये टी जो है इनिशियल टाइम पीरियड। डेल थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अल्फा क्या है, वो लिनियर कोफिशिएंट ऑफ लिनियर थर्मल एक्सपेंशन है ना। जो लॉस या गेन होगा हम लोग यहीं से निकालते हैं, लॉस और गेन इन टाइम, ठीक है, वो यहीं से निकालते हैं। अब चलिए जरा देखिए, सपोज करिए हमने कहा था कि θ1 से टेम्परेचर θ2 ले जाते हैं, θ2 ग्रेटर होता है θ1 से, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया है। टेम्परेचर यहां मैं लिख सकता हूं, ये यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ओल्ड टाइम पीरियड था ये, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, टी न्यू वाले से, राइट। और जब ग्रेटर होगा तो क्या होगा भाई, उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारी क्लॉक होगी, वो क्या होगा, वो क्लॉक हमारा फास्ट होगा, और टाइम का क्या होगा यहाँ पे, गेन होगा। समझे फिर से, यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओल्ड टाइम पीरियड था, पहले जो टाइम पीरियड था, उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यू वाले से क्या होगी, बढ़ेगी, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा क्लॉक होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि टाइम का क्या होगा, इसमें गेन होगा। जैसे मान लिया आपने कहा कि हमारी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, तो आपको टाइम का क्या हुआ, गेन हुआ ना, है ना, ओके। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, कम होता है, तो उस समय क्या होगा, जो न्यू टाइम पीरियड है वो ग्रेटर होगा किससे, जो इनिशियल में टाइम पीरियड था। उस दरमियान क्या होगा, जो हमारी घड़ी होगी, जो क्लॉक होगा, क्या होगा, वो स्लो होगा, और क्लॉक हमारा स्लो होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ द टाइम होगा। अब समझिए जरा, अगर यहाँ पे लेंथ बढ़ता है इस पेंडुलम का, तो इसका लेंथ एल है, अगर लेंथ इसका बढ़ रहा है, राइट, इंक्रीज करने पर लेंथ बढ़ रहा है, तो टी की वैल्यू, टी न्यू की जो वैल्यू पहले जो थी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी था। अब क्या हो रहा है भाई, टी न्यू की वैल्यू कितनी हो रही थी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इंटू कितना 1 प्लस अल्फा डेल टी पे पावर कितना 1/2, ये भी आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, वो घटेगी इसके कंपेरिजन में, है ना। क्योंकि देखिए इसमें होगा क्या, आप करके देख भी लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, जो टी न्यू की वैल्यू है वो कितनी आ गई, टी टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी पे पावर कितना 1/2 हो गया। तो इस केस में क्या होगा, क्लॉक जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। क्लॉक जो हमारी फास्ट होगी, इसका मतलब टाइम का हमारे क्या होगा, टाइम का हमारा गेन होगा। और अगर इस केस में अगर टेम्परेचर को हम लूज करते हैं, कम करते हैं, तो उस समय क्या होगा, जो टी न्यू होगा वो ग्रेटर होगा किससे, जो हमारा ओल्ड टाइम पीरियड था, और यहाँ पे हमें क्या होगा, घड़ी स्लो मिलेगी, और टाइम का क्या मिल जाएगा, मुझे लॉस मिलेगा। क्या मेरी बातें समझ पाए आप लोग सारी, ये जो मैंने बताया है ना। तो अगर ये बातें समझ पाए हैं तो बच्चों जल्दी से इसको नोट करिए, और इस पे हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन रहा होगा, है ना, PYQ में, चाहे वो नीट हो या फिर JEE मेंस हो, है ना। तो जल्दी से फटाफट नोट करें ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए नोट करिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आया, है ना, ओके, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। टाइम का लॉस कैसे हो रहा है, टाइम का गेन कैसे हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग जान पाए यहाँ से, राइट। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ओके।